हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? सभी बच्चे ठीक हैं? चलो, उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे ठीक होंगे। और अब हम लोग आगे अपने टॉपिक को क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस आगे करने जा रहे हैं, ठीक है। और आज तो बिल्कुल सेकंड पार्ट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का ख़त्म करके, और एक पार्ट बच जाएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, वो अगले वीडियो में कंप्लीट करा देंगे हम। तो ऐसे करके पूरा इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग ख़त्म कर लेंगे अगले वीडियो तक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अपने डिस्कशन पे आते हैं। और आज हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक पावर। क्या पढ़ना है भाई? इलेक्ट्रिक पावर पढ़ना है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है ना, कि जो भी चीज़ हम लोग, जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सबको ज़रूरत है पावर का। क्या ज़रूरत है सबको? सबको पावर का ज़रूरत है, ठीक है। और इसी पावर को हम लोग पढ़ते हैं जब वो इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके अपने पावर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, तभी वो काम करेगा। इसी चीज़ को क्या कहते हैं? उस अप्लायंस का इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, ठीक है। तो अगर बिल्कुल हम लोग मैथमेटिकली बात करें, मैथमेटिक्स के व्यू से, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है सर? तो इलेक्ट्रिक पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम में कितना वर्क डन हुआ, इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। अब मैथ्स के हिसाब से या फिजिक्स के हिसाब से डिफाइन करना कितना आसान है। डिफाइन करना तो कितना आसान है, लेकिन क्या इतना भरी इलेक्ट्रिक पावर है फिजिक्स में? नहीं। इलेक्ट्रिक पावर का रोल बहुत बड़ा है, ठीक है। बहुत वास्ट एरिया कवर करता है इलेक्ट्रिक पावर। सब कुछ पावर पे चल रहा है। देखो तो कहते हैं ना कि भाई इतना पावर बिजली खींच लेगा मेरा फ्रिज, एसी इतना पावर का है, इतना खींच लेगा। वही सब चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन सभी बच्चे ऐसा लिखेंगे वहाँ पे एग्जाम हॉल में। और पावर को इस तरीके से फॉर्मुलेट किया गया है, वर्क डन बाय टाइम टेकन। कितना काम किया गया, टाइम कितना लिया गया, यानी पावर बराबर W/T लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में ऐसे। तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। तो ये वाला भी फॉर्मूला उसके नीचे आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। ये वाला भी फॉर्मूला लिख लेंगे। ये वर्ड फॉर्म में हो गया फॉर्मूला, ये उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, न्यूमेरिकल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो ये याद रखेंगे कि वर्क डन पर यूनिट टाइम। क्लियर है? अब जरा यूनिट की बात करें, यहीं से यूनिट हम लोग पता करेंगे कि सर यूनिट क्या करेंगे, सर इसका यूनिट का क्या करें। कुछ नहीं करेंगे हम लोग, यूनिट का कुछ भी नहीं करेंगे, इसी फॉर्मूला से यूनिट निकाल लेंगे। वर्क डन का यूनिट क्या होता है बच्चों? जूल होता है। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। तो जूल पर सेकंड को ही हम लोग क्या कह देते हैं? वाट कह देते हैं। क्या कह देते हैं भाई? वाट लग गई। भाई वाट लग गई यानी पावर लग गई, ठीक है। तो इसी को क्या कह देते हैं? जूल पर सेकंड को वाट कह देते हैं। क्लियर है? वाट नाम के भी एक साइंटिस्ट थे जो कि पावर के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम करके दिए थे। तो उन्हीं के रिस्पेक्ट में, ऑनर में, इन पावर का यूनिट भी क्या रख दिया गया? वाट रख दिया गया, ठीक है बच्चों। सबका यूनिट क्लियर है? यूनिट क्लियर है तो अब आप आ गया, एक वाट किसको कहते हैं? वाट समझ में आ गया, पावर का यूनिट वाट होता है, ठीक है। चलो, अब कहते हैं कि एक वाट का मतलब क्या समझते हो? तो अगेन ये डेफिनेशन तो भाई याद करने वाली चीज़ है कि एक वाट किसको कहते हैं। तो एक जूल एनर्जी, एक जूल वर्क डन कह लो। वर्क डन को एनर्जी नहीं बोल सकते हैं, पढ़ के तो आए हैं पीछे से कि वर्क डन ही तो एनर्जी होता है। तो एक जूल का वर्क डन या एक जूल का एनर्जी एक सेकेंड में जब किया जाए, उसी को क्या कह देते हैं? 1 वाट कहते हैं। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, एक जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करे एक सेकेंड में, उसी को क्या कहते हैं? 1 वाट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं बच्चों? 1 वाट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? 1 वाट, ठीक है। क्लियर है? ये सब डिफिनेशन आता है, रहता है आपके एग्जाम्स में। चलो, इतना डेफिनेशन होने के बाद अब हम लोग आएंगे अपने न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पावर, इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल ज़्यादा पॉपुलर है अपने एग्जाम्स में, ठीक है। ज़्यादा थ्योरेटिकल तो ज़्यादा कुछ इसमें क्या ही थ्योरेटिकल पूछेगा, तो इसलिए ज़्यादा पॉपुलर तो क्या थ्योरेटिकल में एक ये पूछ सकता है बस, डिफाइन 1 वाट, एक नंबर में तो वो चीज़, या 2 नंबर में। लेकिन मेन जो है अपना न्यूमेरिकल पोर्शन पावर से रिलेटेड ज़्यादा आता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो उसके लिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ फार्मूला है जो अपने को हम डिराइव करके देना है, आपको डेरिवेशन नहीं करना है, आपको सिर्फ वो फार्मूला याद रखना है, ठीक है। लेकिन वो फार्मूला आया कैसे, वो चीज़ हम आपको एक बार दिखा देंगे, ठीक है। तो पावर बराबर अभी पढ़ के आए कि वर्क डन बाई टाइम होता है। हाँ, वर्क डन बाई टाइम होता है। एक चीज़ और हम जानते हैं, वी ऑल्सो नो, क्या है? वी नो, हम लोग को ये भी पता है कि वर्क डन बराबर, वर्क डन क्या होता है? VI/T होता है। VI/T होता है वर्क डन, ठीक है। वर्क डन VI/T होता है, V/I/, ये होता है वर्क डन, ये होता है वर्क डन, ठीक है सर। VI कैपिटल में T लिख दो, VI/T, ठीक है।
अगर इस वर्क डन को उस इक्वेशन में रख दें, इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, तो पुटिंग इक्वेशन 2 इन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रख दें तब, तो पावर बराबर क्या मिल जाएगा, वर्क डन की जगह क्या रख दें, v इंटू आई इंटू टी, डिवाइड में नीचे क्या है वहाँ t है इक्वेशन 1 में, ये t से t कैंसिल हो गया, तो पावर बराबर क्या मिल गया, v इंटू आई। एक फॉर्मूला ये हो, एक फॉर्मूला ये हो गया, याद रहेगा, याद रहेगा, ये याद रखना है, ये सारा फॉर्मूला, डेरिवेशन याद नहीं रखना है आप लोग को, ये फॉर्मूला याद रखना है, P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी आई, ठीक है। तो पावर का एक यूनिट यहाँ से और निकल सकता है, क्या यूनिट यहाँ से निकल सकता है, जस्ट फॉर अ नॉलेज, जस्ट फॉर अ नॉलेज, कहीं कहीं ओलंपियाड्स में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये भी पूछ देता है, पूछ देता है, ठीक है। तो ये देख लेना, पावर का एक और यूनिट यहाँ से निकल सकता है, V से वोल्ट, I से एम्पियर, तो वोल्ट एम्पियर को भी पावर कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है, वोल्ट एम्पियर को भी पावर कहा जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो वोल्ट एम्पियर को भी पावर का यूनिट बोल सकते हैं, पावर का यूनिट वोल्ट एम्पियर भी हो सकता है। तो कहीं अगर आ जाए कि इनमें से कौन सा पावर का यूनिट नहीं है, उसमें वोल्ट एम्पियर लिखा रहेगा तो उसको टिक करके मत चले आना, वो है पावर का यूनिट, ठीक है। चलें आगे, इसके आगे डेरिवेशन और बढ़ना है आगे, चलो दो फॉर्मूला और अपने पास आने वाला है इसी से रिलेटेड। पहला पॉइंट लिखेंगे, फॉर्मूला ऑफ पावर P, पावर P से रिप्रेजेंट करते हैं पावर P इन टर्म्स ऑफ एक किसके टर्म में लिख लें, I और R के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ I एंड R, यानी कि करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में एक फॉर्मूला बना के हम लोग क्या कर लें, बना लेंगे। सारा फॉर्मूला न्यूमेरिकल में अपने को काम आने वाला है, इसलिए ध्यान से देखते चलना, ठीक है। तो पावर बराबर अभी अभी प्रूफ किए हैं वी आई, अभी अभी प्रूफ किए हैं वी आई पावर इक्वल टू होता है, हाँ सर होता तो है। और वी नो यहाँ से हमको एक चीज़ पता है, वी नो क्या, या ऐसे लिख दो, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से V बराबर क्या होता है, ओम्स लॉ आई आर होता है, V बराबर ओम्स लॉ क्या होता है, आई आर होता है, V इक्वल्स टू आई आर होता है, पता है हमको भाई कि V इक्वल्स टू आई आर होता है, हाँ सर V इक्वल्स टू आई आर होता है, ये ओम्स लॉ होता है, ये ओम्स लॉ होता है, ठीक है, ये तो पता है हम लोग को। चलो आओ आगे, इक्वेशन 2 नाम दे देना, इक्वेशन 1 नाम दे देना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या इस तरीके से नहीं लिखो, लिखो पुटिंग इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे वी गेट, हम लोग क्या, हम लोग को मिलेगा पावर इक्वल्स टू V के जगह क्या लिख दें, I इंटू आर, ये V के जगह आया है और I तो अगला था ही उसके सेकंड में, तो V इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिल गया, आई स्क्वायर आर मिल गया, P इक्वल्स टू क्या मिल गया, आई स्क्वायर आर मिला। ये फॉर्मूला याद कर लेना, कहाँ से डिराइव हुआ, कैसे आया पिक्चर में, वो चीज़ यहाँ दिखा दी है, ये पिक्चर में कैसे आया आई स्क्वायर आर, यहाँ से दिखा दी, ठीक है। तो आई और आर के टर्म में एक फॉर्मूला ये बना, ये बना। अगर बोले यहाँ से भी यूनिट पावर का एक और यूनिट बन सकता है, बोलो हाँ सर कितना यूनिट बनाइएगा सर, एम्पियर स्क्वायर ओम, एम्पियर स्क्वायर ओम, ये भी बोल सकते हैं यूनिट पावर का, ये भी हो सकता है। तो ध्यान से, ओलंपियाड में ऐसे ही गेम खेलता है, ओलंपियाड में ऑप्शंस में ही ऐसे ही गेम खेलेगा, अजीब अजीब ऑप्शन दे देगा कि पावर का, तो पता चले पावर का तो सिर्फ हम वाट पढ़ के आए हैं कि वाट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर के लिए जूल पर सेकंड हम लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन ये सब, ये 2 3 4 यूनिट अलग से कहाँ से आ गया, ये कहाँ से उत्पन्न हो गया भाई, कहीं से उत्पन्न नहीं हो, यहीं सब जगह से उत्पन्न हुआ है। तो ये भी यूनिट हो सकता है, और ये भी किसके बराबर होता है, वाट के बराबर ही होता है, ठीक है। जो पॉपुलर है वो वाट है, इन सब का यूज़ नहीं करते हैं तो अक्सर हम लोग को पता नहीं होता, और ओलंपियाड वाले को या कोई भी एग्जाम NTSC पेपर जो भी है, उन सभी को, सभी भाई क्वेश्चन सेटर को पता होता है कि लड़के क्या दिमाग में रखते हैं और क्या छोड़ देते हैं। तो ये सब चीज़, ये सारा पॉइंट लिखना।
जल्दी जल्दी लिख लो यार, जल्दी जल्दी। नहीं लिखे हो पॉज करके लिखो, हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और एक फॉर्मूला और आएगा बस। सेकंड फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला ऑफ पावर, पावर P इन टर्म्स ऑफ इस बार किसके किसके टर्म में ले आना है, V एंड R, इन टर्म्स ऑफ V एंड R, V और R के टर्म्स में लाना है इस बार, V और R के टर्म्स में। कोई दिक्कत नहीं सर, वो भी आ जाएगा। P इक्वल्स टू वी आई तुमको पता ही है ना, इक्वेशन 1, P इक्वल्स टू वी आई पता है, वी नो, हम लोग को ये भी मालूम है। P इक्वल्स टू वाई आर, ओम्स लॉ से, बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ, ठीक है, बाई ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई। अच्छा स्कूल वाले पेपर में कभी कभी डेरिवेशन भी पूछ देता है, कोई भरोसा नहीं उनका, तो डेरिवेशन भी कभी कभी पूछ देता है, लेकिन ज़्यादातर चांस न्यूमेरिकल का बनता है। अच्छा I इक्वल्स टू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, V बाई आर लिख सकते हैं, हाँ सर V बाई आर लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 बना दो, उसको इक्वेशन नंबर 2 बना दो, ठीक है। वो इक्वेशन नंबर 2 बना, इसके आगे आए लिखें पुटिंग इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1, वी गेट, 2 को 1 में पुट करें तो क्या मिल गया, P इक्वल्स टू V इंटू आई के जगह क्या हमको पता है, V बाई आर पता है, ये आई के जगह रखे हैं, देखना ध्यान से। तो P इक्वल्स टू क्या मिल गया, V स्क्वायर बाई आर मिला, हाँ सर, P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर मिला, यही हो गया एक फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन मान के चलो कि डेरिवेशन तो नहीं पूछेगा, ज़्यादातर चांस न्यूमेरिकल का यहाँ से बनता है, डेरिवेशन नहीं पूछेगा, समझ में आ गया। तो ये 3 फार्मूला पावर का डिराइव होता है, और यही 3 फार्मूला से सवाल बना, एक्चुअली 4 है। वर्क डन बाई टाइम, P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ से अगर यूनिट के लिए बात कर ले, देखो एक यूनिट और बनता है, वोल्ट स्क्वायर पर ओम, ये भी तो एक यूनिट बनता है, और ये भी किसके बराबर होता है, ओम वाट के बराबर होता है, ये भी वाट के बराबर होता है। देखो कितना सारा यूनिट बन रहा है, इतना सारा भर भर के यूनिट बन रहा है, जैसा फॉर्मूला उस हिसाब से यूनिट, लेकिन उसका सब इक्वल है किसके, वाट के, सब इक्वल वाट के। क्लियर है, चले आगे, ठीक है। सबको याद नहीं रखना है, फॉर्मूला याद रहेगा तो यूनिट खुद ही पता चल जाएगा क्या होने वाला है कि नहीं। फॉर्मूला याद रख, हाँ फॉर्मूला जरूर याद रखना है, तीनों फॉर्मूला याद रखना है। तो समराइज कर दें कि आपके कॉपी में क्या ये 3 फार्मूला मस्ट होना चाहिए, 3 नहीं एक्चुअली में 4, बार बार वो पहला फार्मूला डेफिनेशन जहाँ से निकला है वही भूल जा रहे हैं। पहला वर्क डन बाई टाइम, दूसरा P इक्वल्स टू वी आई, तीसरा P इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर आर, और चौथा P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। ये 4 फार्मूला होना चाहिए आपके कॉपी में, इन्हीं 4 फार्मूला में से यूज़ होता है न्यूमेरिकल में, कोई भी यूज़ हो जाएगा, वो खुद दिमाग लगाना है कि कौन सा यूज़ करना है, वो डेटा पे डिपेंड करेगा कैसा डेटा दिया हुआ है मेरा, ठीक है। ये बिल्कुल ओम नमः शिवाय का नाम लेके याद कर लेना है इसको चारों। चलो आगे आओ, क्वेश्चन पोर्शन पे आते हैं। नहीं समझ में आया हो पीछे वापस जाना, पीछे वापस देखना, समझने वाली कोई ऐसा कुछ खास बात है नहीं, ये 4 हमको याद होना चाहिए। आओ न्यूमेरिकल देखो, इन्हीं 4 में से एक पे बनेगा। व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। बताओ एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका पावर कितना दे दिया, 40 वाट, वाट है तो क्या चीज़ का यूनिट है, पावर का यूनिट है, तो यहाँ लिखेंगे पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। पहला है सॉल्यूशन नंबर 1, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का पावर 40 वाट है, ठीक है सर 40 वाट है, और क्या दे दिया 220 वोल्ट, वो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है 220 वोल्ट, कहता है 220 वोल्ट में अगर बैटरी में अगर लगा दें सर्किट में 40 वाट का बल्ब तो कितना इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ करेगा, करंट पूछा है, पूछा क्या है करंट आई, पूछा क्या है करंट कितना ड्रॉ करे। एक बात बताओ किस फॉर्मूला में पी आए, किस फॉर्मूला में पी आए, वी आए और आई आए, तीनों किस फॉर्मूला में आए, देखो तो पी आए, पी आए, वी आए, वी आए, और आई भी आए, आई भी आए, देखो तो यही है वो फॉर्मूला मिल रहा है जिसमें ये तीनों आ रहा है, बताओ ये वो फॉर्मूला मिल रहा है जिसमें तीनों आ रहा है, देखो तो
तो खुद ही सेलेक्ट करना है दिमाग लगा के। तो हम लगाएंगे P इक्वल्स टू वी आई, P इक्वल्स टू वी आई। P मालूम है 40 वाट, V हमको पता है 220 वोल्ट, आई निकालना है, निकल जाएगा यहाँ से 40 डिवाइड बाई 220 क्या एम्पियर, 0 से 0 कट गया, 2/11 एम्पियर, 2/11 एम्पियर। ये हो गया आंसर, लिख लो जल्दी से यार। तो डिवाइड भी करके लिख सकते हैं, 0.18 आएगा शायद से, चेक कर लेना लेकिन एक बार, 0.18। ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन खुद बनाएंगे पॉज करके, इधर हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन नंबर 2, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 2 पे आते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, द पावर कंज्यूम्ड विल बी, इस बार पावर पूछ दिया है। कह रहा है कि 220 वोल्ट पे अगर इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड है तो 100 वाट का है, तो अगर उसको 110 वोल्ट पे लगा देंगे तो पावर कितना कंज्यूम करेगा, ये निकाल। ठीक है भाई, ठीक है। ये आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगा फिर बताते हैं। हो गया, चलो आगे। तो क्या था, इलेक्ट्रिक बल्ब 220 वोल्ट एंड 100 वाट, तो पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब कितना है सर, 100 वाट है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उस समय, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। एक बात बताना, ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, वो 220 वोल्ट का बैटरी लगा दो तब भी उतना ही रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, वो 110 वोल्ट का बैटरी लगा दो तब भी उतना ही रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो क्या रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है? नहीं डिपेंड करता है। पढ़े तो है फीचर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड ही नहीं करता है। यानी यहाँ पर, यहाँ से अगर रेजिस्टेंस निकाल लें तो वो हर केस में, हर सीन में कांस्टेंट रहने वाला है। हाँ सर, तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब निकाल लेते हैं यहाँ से, क्या निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। और ऐसा सवाल आएगा तो बिल्कुल इसी प्रोसेस को फॉलो कर लेना, इससे ज़्यादा दिमाग भी मत लगाना अगर नहीं आ रहा है समझ में तो, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो ऐसा सवाल जहाँ दिखे इसी प्रोसेस को फॉलो करोगे, आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा, ठीक है। बशर्ते कैलकुलेशन सही होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। बताओ किस फॉर्मूला में P आता है, V आता है और रेजिस्टेंस आता है, बताओ बताओ। लो खोल दिए स्लाइड, तो ये स्लाइड खोलिए। किस फॉर्मूला में P आता है, V आता है और R आता है, ये चौथे वाले में तो निकालेंगे, चौथे वाला लिखेंगे P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो P है 100 वाट, 100 वाट, वी स्क्वायर है 220 का स्क्वायर, और ये रेजिस्टेंस R यहाँ से निकलेगा 220 इंटू 220 डिवाइड में 100, ये जीरो कट गया, तो R कितना आ गया, 484 ओम आया, 484 ओम, R 484 ओम। ये आंसर नहीं है अभी, ये तो एक पार्ट हम लोग कवर किए अपना सॉल्यूशन का। R आ गया मेरा 484 ओम, ठीक है। छोटा कर दें इसको, छोटा कर देते हैं इसको, इधर लाओ, दिख रहा होगा इतने में भी तो। चलो हाँ भाई इधर, अब आगे। अब कह रहा है अब इसी बल्ब को 110 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दी, तो क्या रेजिस्टेंस चेंज होने वाला है? रेजिस्टेंस अब चेंज नहीं होने वाला है, तो लिखेंगे नाउ। अब रेजिस्टेंस तो निकाल लिए ना 484 ओम, ये फिक्स रहने वाला। ये वोल्टेज पे थोड़ी डिपेंड करता है कि वोल्टेज सर्किट में ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, वो उतना ही ऑफर करेगा 484 ओम, ठीक है। वोल्टेज अब कितना कर दिया गया, 110 वोल्ट कर दिया गया, ठीक है। अब कह रहे अब कितना पावर क्या करेगा वो रिक्वायर करेगा, यानी अब पावर बताना है। तो बताओ कौन सा है जिसमें तीनों, फिर सेम फार्मूला सर, तीनों तो इसी में आता है, इसी फार्मूला में, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। P निकालना है, V है 110 का स्क्वायर, वोल्ट का स्क्वायर, और डिवाइड बाई 484 ओम। तो यूनिट लिख ही दो, काम करो यूनिट क्या करो लिख दो। तो बोलोगे सर यूनिट आप गायब करा देते हैं, हम लोग भी गायब करके आ जाएं ना, यूनिट गायब मत करना, साफ साफ लिख के दिखाना। टीचर को मार्क्स काटने का मौका नहीं देना यार। 110 इंटू 110 डिवाइड बाई 484, ठीक है।
अब तो ठीक है, ये वाट में ही आंसर आएगा। ठीक, अब देखो कट कैसे करेंगे। एक बात बताना, 11 से ये 10 बार में चला जाएगा और 11 से ये 44 टाइम्स में जाएगा, 11 से ये 4 बार में जाएगा, 11 से ये 10 बार में जाएगा। अब और भी कट जाएगा, 2 से ये 5 बार में और 2 से ये 5 बार में। तो पावर कितना आ गया अब बताओ? पावर, हाउ मच पावर कम्स हियर? पावर आ गया मेरा 25। तो इतना पावर अब ड्रॉ करेगा। जब 110 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दोगे ना उसी बल्ब को, तो अब देखो वही बल्ब 25 वाट का ही पावर ड्रॉ करेगा। वही बल्ब, सेम बल्ब 25 वाट का, सेम बल्ब 220 वोल्ट पे 100 वाट पावर कंज्यूम कर रहा था, वही बल्ब 110 वोल्ट पे जब कनेक्ट किए तो 25 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है, लाइट कम देगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखते हो वोल्टेज जब अप डाउन होता है तो बल्ब का एफिशिएंसी, बल्ब ग्लो, जब वोल्टेज अच्छा है तो बल्ब ग्लो अपने फुल एफिशिएंसी पे करता है। जब वोल्टेज कम हो जाता है तो बल्ब देखो कम धीमे जलता है। यही कारण है कि बल्ब धीमे जलता है। एक चीज़ और बता दे रहे हैं एक्स्ट्रा में कि इन इंडिया के अंदर जितना इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस है ना, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस है सारा 220 वोल्ट के लिए बना है और 50 हर्ट्ज के लिए। 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस और फ्रीक्वेंसी उस करंट का कितना होना चाहिए? 50 हर्ट्ज। जितने के लिए सारा इलेक्ट्रिकल एप्लियंस डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, तो इंडिया में 220 वोल्ट ही घर में सप्लाई किया जाता है, इसलिए मैक्सिमम इतना ही वोल्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस बनाया जाता है, इससे ऊपर का नहीं बनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? अगर इससे ऊपर दोगे शॉर्ट सर्किट होने का चांस है, उड़ जाएगा बैटरी, मतलब जो भी एप्लियंस लगा हुआ है वो। ठीक है, चलें आगे। चलो, वो न्यूमेरिकल भी हो गया। अब आओ कमर्शियल यूनिट पे। कमर्शियल यूनिट पे अगर आए, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये देख लो क्या है कि अब जो एनर्जी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो सरकार को बनाने में पैसा लग रहा है ना भाई, वो सरकार को बनाने में पैसा लग रहा है। तो जो आप इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ कर रहे हैं उसका आपको पैसा चुकाना पड़ता है। ठीक है, तो कंज्यूमर को, हम लोग कंज्यूमर हैं, सरकार जो है वो प्रोवाइडर है, तो सरकार को खर्चा लग रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। अब जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का भी एक आध क्लास में मैग्नेटिज्म में जब आएगा ना तब पढ़ा देंगे। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, कैसे घर तक इलेक्ट्रिसिटी को लेके आते हैं, कैसे रूम में कनेक्शन करते हैं, ये सब मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में आता है। यहाँ पे इतना जान लो कि सरकार को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए पैसा खर्चा करती है सरकार, उस पैसे को रिकवर अगर हम लोग को वो प्रोवाइड करा रही है इलेक्ट्रिसिटी तो वो रिकवर करती है हम लोग से। ठीक है, अब किस रेट पे रिकवर करती है? तो बिजली बिल सुनते हो कि बिजली बिल आ रहा है, बहुत आ रहा है, मत ज़्यादा चलाओ, बिजली बिल आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, होता है ना ऐसा सारा सीन। यही चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, कितना बिजली बिल आता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि कितना बिजली बिल कब आएगा। तो समझो कि एज वी नो दैट व्हेन 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकंड इट इज टर्म्ड एज 1 वाट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। पता है इतना तो हम लोग को। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज जो है वो बड़े बड़े यूनिट में पावर कंज्यूम करता है, जैसे एसी वेसी, जैसे रूम हीटर। इस समय ठंडी का समय है, लोग रूम हीटर यूज़ करता है, लोग एयर ब्लोअर यूज़ करता है, सबका 1500 वाट 2000 वाट होता है। वो जो रॉड होता है जिससे पानी गर्म करते हैं, हजार वाट, 2000 वाट का वो रॉड होता है, इतना हाई पावर का। तो इतना हम लोग नॉर्मल लाइफ में इतने कम छोटे पावर, इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट नहीं यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस, बड़े बड़े यूनिट का यूज़ करते हैं। उसी को किलो वाट में रिप्रेजेंट करते हैं, मेगा वाट में रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांसफार्मर ये सब देखो मेगा वाट में होता है। समझ में आ रहा है ये सब? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग बड़े यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो किलोवाट आवर कुछ नहीं है, किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूमर पर्पस के लिए ये इलेक्ट्रिकल यूनिट बनाया गया। इसका मतलब क्या होता है वो समझा दे रहे हैं, जल्दी से फटाक से समझ लो। इस किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1 घंटे में कितना किलोवाट एनर्जी हम लोग कंज्यूम किए हैं। 1 घंटे में जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग कंज्यूम किए हैं इसी को क्या कहते हैं? किलोवाट आवर कहते हैं। तो मान लो 4 घंटा चला दिए हैं, 4 घंटे में मान लो 2000 किलोवाट एनर्जी, 2 किलोवाट एनर्जी हम लोग कंज्यूम किए, तो अपना बिजली बिल कितना आएगा? 2 यूनिट्स, उसको कहते हैं 2 यूनिट्स। समझ में आया? तो 1 किलोवाट आवर को कैसे डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय 1 किलोवाट ऑफ एप्लियंस फॉर 1 आवर इज कॉल्ड एज 1 किलोवाट आवर। ठीक है, और यही यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं किसमें? अपने बिजली बिल में। बिजली बिल में यही यूनिट आता है। तो जो यूनिट्स लिखते हैं ना, यूनिट्स लिखते हैं तो देखते हो 1 यूनिट बोलते भी हैं कि भाई 1 यूनिट खर्चा हुआ, 100 यूनिट खर्चा हुआ। 100 यूनिट एक्चुअली होता है 100 किलोवाट आवर।
एक यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर। समझ रहे हो क्या होता है? तो यही किलोवाट आवर होता है जिसको हम लोग शॉर्ट में यूनिट बोल देते हैं। यही यूनिट जो होता है वो किलोवाट आवर, इसमें हम लोग मेजर करते हैं अपने जितना हम लोग एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, आ गया समझ में? अब देखो 1 किलोवाट कितना के बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स के बराबर होता है कितना? 1 किलोवाट आवर। कैसे इसको भी प्रूफ कर सकते हैं? सर देखो 1 किलोवाट आवर है, ठीक है। अच्छा, किलोवाट क्या है? 1000 वाट लिख सकते हैं किलोवाट को। किलोवाट को 1 किलोवाट को 1000 वाट लिख सकते हैं, 1000 वाट आवर, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताना, 1000 वाट को, ये वाट है ना, पावर बराबर वर्क बाई टाइम होता है, वर्क कह लो या एनर्जी बाई टाइम होता है, एनर्जी बाई टाइम होता है। तो जरा बताना इस वाट को क्या बोल सकते हैं? एनर्जी बाई टाइम बोल सकते हैं, एनर्जी बाई टाइम बोल सकते हैं। माइनस नहीं है, वो आवर है। देखते चलना भी मज़ेदार, ये प्रूफ हो जाएगा। ये वैल्यू जो है कहाँ से आया, ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी बाई टाइम हो गया। अब जरा बताना, 1000 एनर्जी का यूनिट जूल, इस टाइम का यूनिट सेकेंड, और ये आवर। ठीक है, क्लियर है ये चीज़ यहाँ तक? ये 1000 जूल, जूल को जूल में रहने दिया जाए, सेकेंड को सेकेंड में रहना दिया जाए। ये आवर को 1 घंटे में कितना सेकेंड? 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स। 1 घंटे में कितना सेकेंड्स? 3600 सेकेंड्स। ये सेकेंड से सेकेंड अगर कट जाएगा तो ये 1000 इंटू 3600 करेंगे तो 3600 इंटू 10⁻³ यानी 36 इंटू 10⁻5। अगर ये पॉइंट में लिख दे तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। क्या है ये सारा यूनिट किस में चल रहा है? सेकंड से सेकंड तो कट ही गया जूल। तो यहाँ से आ गया, प्रूफ हो गया कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर। यही यूनिट था, ठीक है। ये प्रूफ भी हो गया। ये प्रूफ आप लोग को नहीं मतलब समझना तो है, याद नहीं रखना है ये प्रूफ, ठीक है। ये प्रूफ याद नहीं रखना है, बस ये वैल्यू याद रखना है कि 1 किलोवाट आवर कितना, इतना। यानी कि अगर 1 किलोवाट का एप्लियंस 1 घंटे तक जलाएं, कितना जूल एनर्जी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर लेगा? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी वो कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। चले आगे, आओ आगे, आगे आओ। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना लो, 1 2 3, 1 2 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हम बताएंगे, 1 क्वेश्चन आपको घर से बनाना, ठीक है। सॉल्यूशन 1, पहले का सॉल्यूशन देखो क्या कर रहा है। रेडियो सेट ऑफ 60 वाट रन फॉर 50 आवर्स, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड? पावर, पावर ऑफ रेडियो कितना है? 60 वाट, 60 वाट, ठीक है। रनिंग टाइम कितना है? कितना देर चला रहे हैं रेडियो को? 50 घंटे, 50 आवर्स। कह रहा कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंज्यूम करेगा, तो बताओ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, बताओ क्या होता है? पावर इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम होता है, वर्क डन कह लो या एनर्जी बाई टाइम कह लो, यही वर्क डन निकालना है हमको। तो वर्क डन बराबर पावर इनटू टाइम हो गया, हो गया। पावर का कितना है? 60 वाट में है। टाइम किस में है? 50 आवर्स में है। लेकिन याद रखना ये आवर्स में का, ये नीचे टी किस में होता है? सेकेंड्स में होता है ना, तो सेकेंड में चेंज करेंगे। इसको देखो छोटा कर लो, इसको सेकेंड्स में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो 60 इंटू 50 इंटू घंटे को सेकेंड्स में चेंज करने के लिए 3600 सेकेंड से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो वाट सेकेंड मिलके जूल बन जाएगा। अब ये कन्वर्ट कर लो, ये कन्वर्ट कर लो, कितना आ रहा है देखो, कितना कितना सारा जूल आ जाएगा ना, ये कितना बड़ा जूल आ जाएगा, आ जा रहा है, इतना जूल आ रहा है, कितना बड़ा यूनिट आ रहा है जूल का। इसको किस में कन्वर्ट कर लें? 1 किलोवाट आवर में चेंज कर लें। अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, इसको अभी देखो, इतना बड़ा बड़ा एक रेडियो जब इतना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, सोचो एसी मोटर्स कितना बड़ा बड़ा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। कन्वर्जन हमको पता है, फॉर्मूला क्या होता है कि वी नो, यहाँ से देखो उसके आगे लिख रहे हैं वी नो, हम लोग को मालूम है कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल बराबर 1 किलोवाट आवर। कंज्यूमर का क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसी में लिखते हैं। तो बताना 1 जूल अगर बोले तो कितना हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई 3.6 इंटू 10⁻6 होगा, होगा सर, बिल्कुल होगा। अगले पेज में आ जाए, यार यहाँ जगह मिल जाता तो यहीं कर देता, मिल जाएगा, मिल जाएगा थोड़ा सा, चलो यहीं कर दे रहे हैं।
तो कितना जूल एनर्जी खपत हुआ है भाई? 60 इंटू 50 इंटू 3600 जूल, इतना जूल। क्या करें इसमें? यूनिटरी मेथड है और कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई कर दें 60 इंटू 50 इंटू 3600। जरा गिनना तो कितना जीरो हो रहा है। अगर बात करें कि इसका भी ज़ीरो अगर ऊपर चला जाए, इसका एक 0.0 ऊपर चला जाए, यहाँ देखना यहाँ कर रहा है, तो 1/36 इंटू 10⁶, ये ऊपर 10 चला गया, इसका ये पॉइंट ऊपर चला गया 10 चला गया, 60 है, 50 है, 3600 है। ठीक है, अब जरा देखना ऊपर क्या बन रहा है, जीरो कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 जीरो बन रहा है। 6 इंटू 5 इंटू 36 और 10 का पावर 5 अलग बना लो, 36 इंटू नीचे 10 का पावर 6 है, ये 36 से ये 36 कैंसिल हो गया सर। कैलकुलेशन को आसान बता रहे हैं, 30 इंटू 10⁵ है बाई 10⁶, ये एक जीरो इसमें ऐड होगा, तो ये 3 इंटू 10⁶ हो गया, ऊपर नीचे 10⁶, ये कट गया, कितना आ गया 3 किलोवाट आवर। या तो डायरेक्ट या तो ऐसे चेंज करो, और नहीं तो एक शॉर्टकट मेथड हम तुमको अभी बता रहे हैं, तुरंत क्या करेंगे ना, इसमें डिवाइड कर देंगे 3.6 जूल, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, लेकिन कैलकुलेशन तो तुमको करना पड़ेगा। तो ये इस यूनिट में हम लोग आंसर देंगे अपना। अब देखो इसको एक लिख रहे थे, इतना जूल एनर्जी भाई आप कंज्यूम किए हैं, एक हम इसको कन्वर्ट कर दिए 3 किलोवाट आवर में। लिखने में आसानी किस में है? इसमें आसानी है लिखने में, पढ़ने में आसानी किस में है? 3। तो इसलिए हम लोग इस यूनिट में क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिनोट करते हैं, लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यही कारण है और कोई कारण नहीं है खास। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट्स, हाउ मच एनर्जी? देखो करंट दे दिया है 4 एम्पियर, ठीक है, 4 एम्पियर करंट दिया है, 12 वोल्ट कार है 10 मिनट के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 12 वोल्ट का, और टाइम कितना दिया है 10 मिनट्स के लिए। ठीक है, कहता है कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो सबसे पहले तो पावर हमको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने के लिए, पावर निकल जाएगा यहाँ से। देखो तो वी आई और पी किस में आता है, वी स्क्वायर पी इक्वल्स टू वी आई में आता है, ये तीनों देखो आई आई वी आई और पी निकालना है पहले तो पी इक्वल टू वी आई, तो पी इक्वल्स टू वी आई से 12 इंटू 4 60 वाट आ गया पावर अगर 60 वाट आ गया, अब टाइम मालूम है तो एनर्जी क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम, पावर 60 वाट और टाइम है मेरा 10 मिनट्स, 10 मिनट। अब बताना टाइम तो मिनट में रहता नहीं है सर, टाइम किस में होता है, सेकंड्स में होता है, तो 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में चेंज कर लिए। ठीक है, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करके लिखें तो ये 36,000 जूल, 36,000 जूल, या अगर इसको और शॉर्ट में लिए 36 किलो जूल भी लिख सकते हैं। हो गया, देख लो। जल्दी से देखो, हो गया 36 किलो जूल। लेकिन हम लोग इसमें तो लिखते नहीं हैं, तो ये आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको इसमें तो लिखते नहीं, तो इसको चेंज कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे सर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर 36,000 को डिवाइड कर देंगे 3.6 10⁶, तो किस में चेंज हो गया, किलोवाट आवर में। ठीक है, किलोवाट आवर में चेंज हो गया, तो ई इक्वल्स टू ये 36 इंटू 10⁴ बना, नीचे 36 इंटू 10⁶ बन गया, 36 से 36 कैंसिल, ऊपर नीचे 1/100, तो ई इक्वल्स टू 0.01 किलोवाट आवर। इसको चेंज कर दिए, इस 36,000 जूल को इतना में चेंज कर दिया। 1 मिनट, कुछ गलती हो गया क्या? अरे 12 चौक, अरे यार तो क्या हो गया, ये 48 वही बोलेगी, क्यों नहीं आ रहा है, 48 वाट होगा ना, ये 48 वाट हुआ, ये भी 48 वाट होगा, सब मिटेगा। फिर से बता दो, 48 वाट है तो 48,000 हो गया, 48,000 हो गया, 48,000 कहाँ से होगा, 48 इंटू 6 होगा ना, तो 48 इंटू 6 48, हाथ में 4, 288 और 2 जूल।
ये होगा। अब सही है, अब सही है। तो अब कर लो इसको भाई, एनर्जी को इससे 28800 को डिवाइड कर देंगे 3.6 10 का पावर 6 से, तो किस में चेंज हो गया, किलोवाट आवर में। जब इसको सॉल्व करोगे तो 0.082 किलोवाट आवर मिलेगा। ठीक है, यही हो गया आंसर। हो गया, तो ये कर लेना अब। और अब बस एक क्वेश्चन और बचा था, वो कर लेना। अब बस एक वीडियो और आएगा और इलेक्ट्रिसिटी आपका खत्म। तब तक के लिए सब लोग ध्यान रखो अच्छे से अपना। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।